इसराइल पैलेस्तीन वार के कई सारे दिन बीत चुके हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही है। वर्ल्ड के बड़े से बड़े देश, बड़े से बड़े लीडर और यहां तक कि यूएन जैसी बड़ी सी बड़ी संस्था के पास भी इस जंग को रोकने का कोई भी सलूशन नहीं है। इसराइल पैलेस्टीन वार से न केवल वर्ल्ड बल्कि इंडिया को भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यहां तक कि G20 समिट की सबसे बड़ी डील, उसे भी इंडिया को गंवाना पड़ सकता है। यानी सारे किरे कराए पर पानी फिर सकता है। इन सारी चीजों को समझने के लिए हम अभी इसराइल पैलेस्टीन की करंट सिचुएशन और कुछ बैकअप स्टोरी पर बात कर लेते हैं। तभी मैं आपको समझा पाऊंगा कि ये सारी चीजें इंडिया को कैसे इंपैक्ट कर रही है और इसके साथ हम ये समझ पाएंगे कि क्या दुनिया वर्ल्ड वार 3 की ओर बढ़ रही है। नमस्कार जागरूक जनता, सबसे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर माफी कि वीडियो आने में इतना टाइम लग गया। दरअसल कुछ लोग टीआरपी और व्यूज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मिसाइलें और गोला बारूद दिखा रहे हैं, जबकि बात इतनी सीधी है नहीं जितनी दिखाई जा रही है। इस पूरे सिनेरियो को देखने का एक दूसरा एंगल भी है जो अब तक आपसे छुपाया गया है। 18 सितंबर 2023 यूएन जनरल असेंबली का 78 सेशन इजराइल पैलेस्तीन के लिए सबसे खास दिन होने वाला था, क्योंकि सऊदी अरेबिया, लीग ऑफ अरब नेशन, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारी अरब कंट्रीज ने मिलकर पीस डे एफर्ट नाम की कमेटी बनाई थी, जिससे इजराइल पैलेस्तीन मुद्दे को पीसफुली सॉल्व किया जा सके। वहीं इसी बीच ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और इजरायली पीएम नेतन्याहू की मीट और साथ ही सऊदी अरेबिया प्रिंस की मीट से बात साफ हो जाती है कि यूरोप, यूनाइटेड नेशन और अरब कंट्रीज इजराइल पैलेस्तीन मुद्दे को पीसफुली सॉल्व करने वाले हैं। अब वो बात जो इंडिया और बाकी कंट्रीज के लोगों को समझनी चाहिए, इजराइल पैलेस्तीन पीसफुल एग्रीमेंट साइन होने वाला था, बट 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल के सबसे बड़े फेस्टिवल सिमचा तोरा के दिन अटैक कर दिया। हम इस पर नहीं जाएंगे कि अटैक क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम मीडिया पर देख चुके हैं। सबसे हैरानी की बात है कि अटैक के ठीक पहले इजराइल ने पैलेस्तीन की आर्थिक सहायता की थी। वार स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर लगने वाले गैसोलीन टैक्स को 50% कम कर दिया था, जिससे पैलेस्तीन के 80 मिलियन सिकिल्स यानी $20 मिलियन सालाना सेव होने वाले थे। वहीं इजराइल पैलेस्तीन के अलग अलग एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स, लोन और इंडस्ट्रियल एरिया बनाने में मदद कर रहा है, जिससे पैलेस्तीन के सालाना 270 मिलियन सिकिल्स यानी $80 मिलियन तक सेव होने वाले थे। इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखकर लगता है कि दोनों तरफ के लोग सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं। ऐसे में हमास के अटैक से पैलेस्तीन के लोगों को सिर्फ और सिर्फ लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ लैंड मिल रहा है। वैसे तो इजराइल पैलेस्तीन पिछले 70-80 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, बट इजराइल पर पिछले 50 सालों में ये अटैक को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री जानना जरूरी है। ये मैप अपने आप में ही बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि गाजा पट्टी, जेरूसलम और वेस्ट बैंक इनकी अपनी अपनी कहानी है, जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। 1915 वर्ल्ड वार फर्स्ट, ब्रिटिशर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ये पूरा एरिया जो आपने मैप में देखा, इसे उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ पैलेस्तीन कहा करते थे, जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। इसी वजह से अंग्रेजों ने एक चाल चली। इन अंग्रेजों की चालबाजियां हम भारतवासियों से बेहतर कौन समझ सकता है। बेलफोर रिपोर्ट, अंग्रेजों ने कहा जंग जीतते ही हम तुम्हारा अलग जूस देश बनाने में हेल्प करेंगे, बट जंग जीतते ही हुआ बिल्कुल उलट। जंग जीतने के बाद अंग्रेज अपने असली रंग में आ गए और ये पूरा एरिया 1918 से 1948 तक अंग्रेजों के कंट्रोल में रहा। वर्ल्ड वार सेकेंड यानी हिटलर का समय। हिटलर ने जूस लोगों पर इतना अत्याचार किया, इतना जेनोसाइड किया कि 7.5 लाख से ज्यादा जूस लोग जेरूसलम में आकर बस गए। अब अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए कि आखिर 7.5 लाख लोगों ने जेरूसलम को ही क्यों चुना। आखिर अरब कंट्रीज के लिए भी जेरूसलम इतना जरूरी है क्यों? जेरूसलम द होली लैंड, दुनिया के 3 धर्मों क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूस लोगों के लिए पवित्र स्थान। ऐसा इसलिए टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ, जो मक्का मदीना के बाद मुस्लिमों के लिए तीसरा पवित्र स्थान है। ईसाइयों की मानता है कि यहीं पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उनके पुनर्जन्म में जेरूसलम का अहम किरदार होगा। यहूदी यानी ज्यूस के पूर्वज अब्राहिम, जिनके पोते थे जैकब उर्फ इजराइल, इनके ग्रुप को 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल कहते थे। ये सारी मान्यताएं यहूदी ग्रंथ हिब्रू बाइबल में है, जिसके आधार पर यहूदियों का कहना है कि उन्हें सदियों तक अपनी पूर्वजों की जमीन से बेदखल रखा गया और अब उन्हें रहने के लिए जमीन चाहिए। इसी बेस पर शुरुआत होती है 1948 में नेशनल इजरायली मूवमेंट पर, और यहीं से इजराइल पैलेस्तीन मुद्दा ग्लोबल बन जाता है, क्योंकि एंट्री होती है यूनाइटेड नेशन की।
14 मई 1948 यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान, जिसके तहत 44% एरिया के साथ इजराइल देश बनता है। वहीं पैलेस्तीन लोगों को अपने ही देश का 48% दिया जाता है। वहीं जेरूसलम 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थान होने से उसके 8% भाग को यूएनओ अपने कंट्रोल पर ले लेता है। यहां पर बात खत्म नहीं होती, बल्कि एक्चुअल बात शुरू होती है, जिन्हें ये पंक्तियां ही बयां करती हैं। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उड़ाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था आसाद साधने चला। 1948 के यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान से पैलेस्टीन और अरब कंट्रीज बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिनका मोटिव साफ था कि हम इजरायली ज्यूज को इतनी सी भी जमीन लेने नहीं देंगे। जिसका नतीजा निकला 1948 इजरायली अरब वॉर, एक ऐतिहासिक जंग, क्योंकि दुनिया के 5 बड़े बड़े देश एक छोटे से नए देश के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। 1948 से इजराइल अब तक 90 से ज्यादा जंगें लड़ चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी 1973 इजराइल अरब वॉर। इस वॉर ने पूरे के पूरे मैप को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि जीत के साथ इजराइल का गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर भी कब्जा हो गया था। वेस्ट बैंक इसे 3 एरिया में डिवाइड किया जाता है। एरिया ए, जहां पे पैलेस्टीन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एरिया बी, जहां पे पैलेस्टीन और इजराइल दोनों गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और एरिया सी, जहां पे इजरायली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इस सारी इंफॉर्मेशन को देखकर लगता है कि पैलेस्टीन को इजराइल से ज्यादा नुकसान अरब कंट्रीज ने पहुंचाया है, और अब हमास ने। हमास गाजा स्ट्रिप पर गठित 1987 में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके चीफ इस्माइली हनीफ ने दोहा कतर में बैठे बैठे अल अक्सा अटैक को अंजाम दिया, जिनका कहना साफ है कि जब तक हम इजराइल को पूरी तरह नाश नहीं कर देते तब तक ये जंग जारी रहेगी, जिसके अगेंस्ट इजरायली पीएम ने वार डिक्लेयर कर दिया है। वार कहने में कितना छोटा शब्द है ना, पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और इसका इम्पैक्ट तब और ज्यादा हो जाता है जब ये छोटी छोटी कड़ियां मिलकर वर्ल्ड वार में बदल जाती है। हमास ने जब 7 अक्टूबर 2023 को अटैक किया, तब उसमें इजरायली लोग ही नहीं बल्कि अमेरिकन, जर्मनी और फ्रांस के लोग भी मारे गए थे। लेबनान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर अटैक शुरू कर दिए हैं। तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के लोग पैलेस्तीन के पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज USS जुबाल्ड को इजराइल की समुद्री तट पर उतार चुका है। ऐसे में वर्ल्ड वार 3 होती है तो वर्ल्ड मैप पूरी तरह चेंज हो जाएगा। गाजा स्ट्रिप ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, तेल की कीमतें 7 में आसाम पे होगी, और हो सकता है सप्लाई बंद हो जाए। क्योंकि मैंने G20 की वीडियो में बताया था कि आज ही ग्लोबलाइज्ड दुनिया में एक जगह घटने वाली घटना दूसरी जगह भी इंपैक्ट करती है, और उस इंपैक्ट से हम और आप भी नहीं बच सकते हैं। ऐसे में इंडिया की बात करें तो G20 की सबसे बड़ी अचीवमेंट IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो कि इंडिया से सऊदी अरेबिया, इजिप्ट होता हुआ यूरोप पहुंचेगा, जिसके बैकबोन में इजराइल और सऊदी अरेबिया। इस कॉरिडोर को हमने चाइना के BRI प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बनाया था, जिसके सफल होते ही इंडिया अपने ट्रेड की एक्स्ट्रा 40% लागत को कम कर सकता था। पर अफसोस इजराइल पैलेस्टीन वार के कारण यह प्रोजेक्ट होल्ड पर चला गया। आप सभी जानते हैं कि इंडिया अपने ऑयल नीड्स का 85% मिडिल ईस्ट रीजन से पूरा करता है, और इंडिया और इजराइल के डायरेक्ट ट्रेड की बात करें तो इन दोनों के बीच $12 मिलियन का डायरेक्ट ट्रेड है, जिसमें इंडिया सरप्लस की स्थिति में। ऐसे में ये इजराइल पैलेस्टीन वार न होकर सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है। तो अवेयर रहिए, क्योंकि कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के कारण ही ये सिचुएशन यहां तक पहुंची है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो जागरूक जनता, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़कर प्रे कीजिए ताकि ये वार जल्द से जल्द रुक जाए, ताकि ये दोनों तरफ के आम लोगों, मासूम बच्चों, आम जनता के जीवन में वापस खुशहाली आ सके, क्योंकि वार किसी भी चीज का सलूशन नहीं है। उम्मीद है कि आपको एक नया एंगल और सही जानकारी मिली होगी, जिसे औरों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल आयुष गुप्ता न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।